चंपावत जिले के लोहाघाट में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा इको अवेयरनेस सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि धन की कमी के चलते निर्माण कार्य फिलहाल प्रभावित है। डीएफओ अविनाश सिंह ने निरीक्षण के दौरान बताया कि केंद्र बनने के बाद पर्यटकों को ठहरने, भोजन, ट्रैकिंग और टेंट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। शासन से धनराशि जारी करने का अनुरोध किया गया है और बजट मिलते ही निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। लोहाघाट डिग्री कॉलेज के पास वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़े वन विभाग के रिसर्च सेंटर को अब इको अवेयरनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां आने वाले पर्यटक देवदार के घने जंगलों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। केंद्र में वन्य जीवों के आकर्षक पोर्ट्रेट, ट्रैकिंग रूट और टेंट सुविधा भी उपलब्ध होगी। वन विभाग का कहना है कि यह परियोजना जिले में पर्यटन को नई पहचान देने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी। लोहाघाट से सुभाष चंद की रिपोर्ट। देखिए, गत वर्ष में हमें इको अवेयरनेस सेंटर बनाने के लिए राज्य सेक्टर में कुछ धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें हम लोगों ने इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो है उस एक्चुअली वो हमारा जो रिसर्च का पुराना रेंज कैंपस था उसको डेवलप किया है। तो उसमें हम लोगों ने एंट्री गेट बनाया है, एक रिसेप्शन कम टिकट काउंटर बनाया है, एक कैंटीन के रूप में फैसिलिटी दी है, किचन वगैरह डेवलप किया है और उससे बहुत सारे क्षेत्र में जो आपके इको टूरिज़्म से संबंधित लाभ हैं वो सभी लोगों को प्राप्त होंगे। उसमें जैसे स्थानीय लोगों को रोज़गार प्राप्त होंगे, जो लोग उसमें लोगों को हम योजित करेंगे, चाहे कैंटीन में, चाहे टिकट काउंटर पे या एज नेचर गाइड्स या बर्ड गाइड्स, तो उनसे उन लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होगा और साथ ही क्षेत्र में जितने भी जनता है उनको प्रकृति के बारे में, नेचर अवेयरनेस के बारे में जो है जानकारी भी मिलेगी। तो इसीलिए उसमें हम लोगों ने अच्छे साइनेज बोर्ड्स भी लगाए हैं, कुछ हमने एनिमल मॉडल्स भी लगाए हैं ताकि लोगों को वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी मिले और वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम कर सके। इसी प्रोजेक्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी उसमें बहुत सारे और भी कार्य बाकी हैं, स्कोप भी है, तो हम लोग एक उसका वृहद प्रोजेक्ट बना के हम राज्य सरकार को प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हम वहाँ पे वीआईपी टेंटिंग फैसिलिटी, अच्छे साइनेज बोर्ड्स और आपके जो कैंटीन सुविधा है उसको और सुदृढ़ करने के लिए और टॉयलेट फैसिलिटी, तो इको टूरिज़्म के और जितने कार्य उसमें वहाँ पे संभव हैं, जैसे बर्डिंग ट्रेल्स हो गई, लोगों को प्रशिक्षित करना, नेचर गाइड्स को ट्रेनिंग देना, इसके संबंध में हम एक और प्रोजेक्ट जो है, एक सप्लीमेंट्री प्रोजेक्ट उसका भेज रहे हैं। तो अगर राज्य सरकार से उसमें धनराशि प्राप्त होती है तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा हमारा इको अवेयरनेस सेंटर जो है वहाँ पे डेवलप हो सकता है और इससे लोगों को जो है प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलेगा। जो स्थानीय जो है युवक हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा और जो है लोगों को नेचर और वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी मिल सकेगी। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से लोहाघाट में पर्यटकों का आवागमन और बढ़ता जा रहा है हर साल, और साथ ही ये हम अगर उससे देखें कि आदि कैलाश की यात्रा भी जो है काफ़ी अच्छी चल रही है, टूरिस्ट काफ़ी भारी मात्रा में पिथौरागढ़ पहुंच रहा है, तो उसमें एक स्टॉप ओवर के रूप में मैं चंपावत जनपद को मैं देखता हूं कि जितने भी टूरिस्ट जो है बाय रोड अगर जा रहे हैं पिथौरागढ़, तो लोहाघाट उनके लिए एक अच्छा पर्यटन स्थल हो सकता है और काफ़ी भारी मात्रा में जो है हमें एक राज्य सरकार को राजस्व भी दे सकता है और जितने भी युवक इसमें लाभान्वित होंगे उनको एक रोज़गार भी मिलेगा। साथ ही वो हमारे एक तरीके से नेचर और वाइल्ड लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में काम करेंगे और यही स्थानीय युवक जो है हमारे वन विभाग की और भी जो चैलेंजेस होते हैं, चाहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है, वनाग्नि है, क्योंकि जब युवकों को इसमें जो है रोज़गार प्राप्त होगा तो मैं समझता हूँ कि वो वन विभाग से और जो है क्लोज़ रिश्ता रखेंगे और जो है हमारे जो चैलेंजेस है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हो, चाहे वनाग्नि का हो या जिस प्रकार के भी चैलेंजेस रहते हैं, उसमें हमें उनका सहयोग और स्थानीय जो है जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। देखिए, इसमें जो है हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट हम लोग अभी बना रहे हैं और 1 सप्ताह के भीतर हम इसे राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। तो राज्य सरकार की जो इको टूरिज़्म वाली स्कीम है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका वित्त पोषण हो, तो जैसे ही वो हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, धनराशि प्राप्त होती है, तो इसी वर्ष हम इसको जो है बाकी के कार्य को कंप्लीट करके इसको टूरिस्ट के लिए ओपन कर सकते हैं।